जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 का कितने प्रश्न हो चुके थे, शायद 8 प्रश्न हम कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। और आप लोगों को एक चीज मालूम होगा, जिस चीज का मुझे काफी खेद भी है, कि इस समय अपना रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण बहुत छोटा सा है कि इस समय हमारा जो कॉलेज अलॉटमेंट का काउंसलिंग है वो चल रहा है, जिसमें हम थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपका रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, तो आप परेशान ना होइए। जो आपका बैकलॉग है उसे आप कंप्लीट करते रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे उसे पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक, उसका टेंशन ना लीजिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। थोड़ा हो सकेगा हम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके टेंशन आप ना लीजिए। हम वन शॉट भी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन यही व्यस्तता की वजह से वन शॉट अपना थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आप परेशान ना होइए, कहने का मतलब है आराम से पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस बात का दुख था तो कि आपका रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, तो आप इतना जानिए कि समय पे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। बस थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप बहुत परेशान ना होइए। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से बिल्कुल पढ़िए। चलिए, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए और प्रश्न 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और पूरे प्रश्नों को, कितने प्रश्न, प्रश्न 15 तक, इन सभी प्रश्नों को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न 9 को कॉपी कर लेते हैं और आसानी से करते हैं। ये है प्रश्न संख्या 9। और अगर पिछले लेक्चर को आप नहीं देखें तो देख लीजिए, डायरेक्ट इस लेक्चर को देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला नहीं आएगा तो प्रश्न नहीं होंगे। आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ अपना प्रश्न है। हम इसे बुक में, ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में देख लेते हैं, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, वरना अपना क्वेश्चन ही गलत हो, क्योंकि काफी मिस्टेक हो रहे हैं न्यू एनसीईआरटी में। प्रश्न संख्या 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही है। जहाँ दिक्कत होगा, जो भी करेक्शन करना होगा, हम आप लोगों को बता देंगे। तो कैसे करेंगे इसे? आप को एक चीज हम बताए थे, जब भी कुछ इस तरह लिखा मिल जाए, कैसे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो एक्स को हम क्या मान लेते थे, 8 tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो इसे हम एक का स्क्वायर लिखें या एक लिख दें, बात एक ही है। तो इसीलिए एक्स को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 8 tan थीटा, और ए की जगह पर है क्या, एक ही है, तो एक्स को हम क्या मान सकते हैं, tan थीटा, ऐसा मान लेंगे। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, मतलब आपको कभी ऐसा लिखा मिल जाए तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर देखो, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ भी आप वही चीज, y को क्या मान लेंगे, a tan थीटा,
तो टेन थीटा तो इसे आप मान चुके हैं एक्स को, तो इसे टेन फाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए एंगल में, टेन फाई मान लेंगे। ठीक, फिर सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे होगा वो अभी देखते हैं। हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, इस x को हम क्या मान लिए हैं, टेन थीटा, और y इज इक्वल टू टेन फाई। कोई दिक्कत? इसे हम टेन थीटा क्यों नहीं माने, क्योंकि ऑलरेडी हम टेन थीटा मान चुके हैं। अब वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। टेन 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पर क्या क्या रखते जाएंगे हम, टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y की जगह पे क्या रखना है, टेन फाई, तो टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा ये, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक, हम केवल वैल्यू पुट किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेन 1/2। अब ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फार्मूला है, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। हैव एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, साइन टू थीटा हम लिख दिए। फिर कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बोलिए चाहे फाई बोलिए, एंगल लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई, कुछ भी हो, हमें एंगल से मतलब नहीं है, फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो इसे हम कॉस टू फाई लिख देंगे। ठीक, मुझे फार्मूला दिख रहा था, वो फार्मूला हम लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, टेन 1/2 ये साइन से साइन एक हिसाब से कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा, प्लस ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये टू फाई। ठीक, ये टू थीटा और ये टू फाई है। सॉल्व करते हैं, 1/2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टू थीटा बटे दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल थीटा। टेन 1/2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा बन जाएगा। इसके नीचे भी दो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फाई। कोई दिक्कत? इसे फाई बोलते हैं भाई, भूलना मत, फाई। तब देखो ये ए मान लो, इसे इसे बी मान लो। अब एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट लगता है कि फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे, टेन ए प्लस टेन बी, इसे हम बी माने हैं, टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा।
अब टेन थीटा को हम क्या माने हैं, यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर टेन थीटा, y बराबर टेन फाई। x और y का मान रख देते हैं। टेन थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, x प्लस टेन फाई की जगह पर y बटे में वन माइनस एक्स वाई। यही आंसर हो गया। ठीक, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? रिकैप कर देते हैं एक बार जल्दी जल्दी। यहाँ पर हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो हम x की जगह पर टेन थीटा मान लिए। वन प्लस वाई स्क्वायर दिखा तो y की जगह पर टेन फाइव मान लिए। फिर वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे एक फार्मूला दिखा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा हम लिख दिए। फिर यहाँ पे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला दिखा तो यहाँ पे हम कॉस टू फाइव लिख दिए। अब टू थीटा प्लस टू फाइव था और बाहर एक बटे दो था, एक बटे दो को हम अंदर ले गए तो ये थीटा हो गया, ये फाइव हो गया। अब फार्मूला टेन ए प्लस बी का लगा दिए, टेन ए प्लस टेन बी सॉरी वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक, और फिर वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। बस इतना ही था, आसान सवाल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये था प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 से 18 ये किसके लिए? पता नहीं ये किसका लिखा हुआ है 16 से 18, क्योंकि 15 तक ही प्रश्न है। चलो हम प्रश्न 10 को करते हैं। प्रश्न 9 हो गया है, 10 को कॉपी करते हैं, सॉल्व भी करना है। अब ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो इस बार ऐसे साइन से साइन हम नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, एक बार काट के देखो। साइन इनवर्स से साइन को हम ऐसे काट देंगे तो बचा क्या अपने पास, टू पाई बाई थ्री। और टू पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, 120, 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक बार बताओ साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये साइन इनवर्स का रेंज होता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स का रेंज होता है, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रेंज आएगा, मतलब आंसर माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आना चाहिए। लेकिन ये आ क्या रहा है, 120, तो इसके रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो कौन सा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे हल। तरीका क्या है, अब ये जो एंगल लिखा हुआ है, इस एंगल को हम 180 के प्लस में और माइनस के दोनों के रूप में लिख सकते हैं। मतलब चाहे तो हम 180 प्लस टू पाई बाई थ्री लिख दें, चाहे 180 माइनस टू पाई बाई थ्री लिख दें। तो ये लिखा क्या हुआ है, इसे ध्यान से देखो। तो ये टू पाई बाई थ्री लिखा हुआ है, तो इसे जब हम रेडियन में चेंज, सॉरी एंगल में जब चेंज करेंगे डिग्री में, तो ये 120 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 120 डिग्री। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में, पाई माइनस 180 माइनस 60,
180 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3। ठीक, कोई दिक्कत? ऐसा हम लिख सकते हैं ना, साइन ये 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 का मतलब 120, और 120 को हम क्या लिख दें, 180 माइनस 60। 180 में से जब 60 जाएगा तो 120 ही बचेगा। ठीक, इसको बस हम थोड़ा पाई के रूप में लिख दिए हैं, 2π/3 को यहाँ पर हम पाई के रूप में लिख दिए हैं, बस इतना ही चेंज किए। अब देखो इससे चेंज करने से फायदा क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन 180 में से 30 जाएगा, सॉरी 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। तो ये किस चतुर्थांश में आया, यहाँ पे होता है 180 यानी पाई, और यहाँ पे 0 होता है, तो 180 माइनस 60 यानी 120 दूसरे चतुर्थांश में आया। और जो दूसरे चतुर्थांश में, सॉरी दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसे साइन 180 माइनस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60। ठीक, साइन 60। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम साइन को डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिख दिए हैं, साइन 60। अब हम साइन से साइन उड़ा सकते हैं, कैसे, जब हम इसे काट देंगे साइन से साइन तो आएगा क्या आंसर अपना, पाई/3। अब ये जो पाई/3 आया है आंसर, ये देखो -π/2 और π/2 के बीच में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, मतलब -90 और +90 के बीच में है, तो कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि साइन 60 इसके रेंज से बिलोंग करता है, इसीलिए यही अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था, थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज करके लिखना हुआ, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट एक लगना था। चलिए अगले प्रश्न को कॉपी करते हैं, प्रश्न संख्या 11। ठीक, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, इस प्रश्न में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, रेंज वाला। क्या मैटर है इसमें, लिखेंगे हल। अब अगर हम 10 से 10 काट दिए तो आया क्या, 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या हुआ, इसे जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। अब 135 डिग्री, तो जब हम इसे डायरेक्ट 135 डिग्री लिख देंगे तो ये देखो टेन इनवर्स जो है, ये जो टेन इनवर्स है इसका रेंज क्या है, तो टेन इनवर्स का रेंज आप लोग जानते हैं, -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट रहता है इसमें, और साइन में ये क्लोज ब्रैकेट रहता है, ये इसका रेंज होता है। तो -π/2 और π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, 135 आ रहा है, 135 डिग्री, और -90 और +90 के बीच में आना चाहिए। तो हम ऐसे करेक्शन करेंगे कि अपना -90 और +90 के बीच में आंसर आए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स अब 135 को हम लिख क्या सकते हैं, कोई बताएगा, 135 को हम 180 के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे आसान है, 135 को आप लिख दीजिए 180 माइनस 45, क्योंकि 180 में से जब 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 135 बचेगा। ठीक है, तो हम इसी 3π/4 को इस तरह लिख दिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। अब 10
180 माइनस 45 मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे 10 नेगेटिव लिखेंगे, 10 पाई/4। ठीक है, समझ पाए। 180 माइनस पाई/4 मतलब 180 में से कुछ घटेगा, तो ये पक्की बात है इसी दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में 10 नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, हम आपसे बताए हैं 10 में जब भी यहाँ बाहर नेगेटिव होता है तो उसे हम अंदर एंगल के साथ में ले जा सकते हैं, या फिर एंगल के साथ में अगर नेगेटिव लगा हो तो उसे हम बाहर ले आ सकते हैं। अब ये जो बाहर लिखा हुआ है इसे हम एंगल के साथ में लिख देते हैं, tan इनवर्स 10 माइनस पाई/4। ठीक, 10 के कंडीशन में ये चलता है, अगर एंगल के साथ माइनस लगा है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा जैसे यहाँ, और अगर माइनस है बाहर तो उसे एंगल के साथ में हम लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस 10 से इस 10 को हम काट देंगे, और आज क्या जाएगा अपना आंसर, -π/4, जो कि -90 से 90 के बीच में है। ठीक, तो यही अपना आंसर हो गया। ये था प्रश्न संख्या 11। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न संख्या 11, सॉरी 12। लिखेंगे हल। लिखा क्या हुआ है, 10 साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पर तो 10 है, अगर हम अंदर 10 इनवर्स बनाते हैं, समझो बाहर 10 है और अंदर हम 10 इनवर्स और फिर एंगल में कुछ कर दें, तो ये 10 कट जाएगा, अंदर वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या बनता है कि अंदर कुछ 10 के रूप में बना दें। अब वो बनेगा कैसे, बहुत आसान है, बस देखते जाइए। 10 लिखेंगे, अब देखो साइन इनवर्स 3/5, ठीक, इसे हम 10 में कैसे चेंज करेंगे बताओ। लॉन्ग टर्म जो इसका बड़ा तरीका है उसी तरीके से हम डायरेक्ट मतलब बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। कैसे चेंज करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हमें 10 के रूप में बदलना है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसे हम a मान लेते हैं। ठीक, तो साइन a इज इक्वल टू, आप ऐसे ना समझिए, जो बताने जा रहे हैं उस तरह समझ लीजिए। देखो लेकिन कंफ्यूजन ना हो, हम ये चाहते हैं, चलो बराबर में a मान लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को हम a मान लिए, तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो साइन a इज इक्वल टू 3/5। अब हमें इसे 10 के रूप में बनाना है, कैसे बनाएंगे देखा करो। साइन a क्या है, 3/5, तो 10a क्या हो जाएगा, साइन a मतलब लंब बटे कर्ण, और 10a मतलब लंब बटे आधार। तो लंब तो हमें मालूम है 3, आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस लंब का स्क्वायर 9, रूट में रहेगा √16, जिसे हम 4 मान लेंगे। ठीक है, प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा अपना, आधार क्या आ गया 4। ठीक, एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं।
ठीक, तो टेन ए क्या आ गया अपना 3/4। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। अब देखो ए बराबर साइन इनवर्स 3/4, सॉरी 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है। कहने का मतलब साइन इनवर्स 3/5 को हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा क्योंकि टेन के रूप में ही हम चेंज किए। वैसे इस कॉट को भी हम देख लेते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 को हम बी मान लेंगे। ठीक, तो कॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ये क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो टेन भी हमें चाहिए क्योंकि हमें टेन के रूप में अंदर कुछ बनाना है, इसीलिए हम टेन मान रहे हैं। तो टेन भी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो इसे हम इंटरचेंज कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू बी। अब कहने का क्या मतलब है, बी बराबर कॉट इनवर्स 3/2 और बी बराबर टेन इनवर्स 2/3 है। तो इसका मतलब हुआ कॉट इनवर्स 3/2 और टेन इनवर्स 2/3 ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम टेन के रूप में क्या लिखेंगे, टेन के रूप में लिखेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे बताइए, टेन के रूप में टेन इनवर्स 2/3। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा क्योंकि आसान है। टेन, अब टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करा देते हैं आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ऐसा हम याद कराए थे आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी इधर बताते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, फॉर्मूला पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स ये है वाई ये है, तो एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 बटे में 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 3/4 और 2/3। ठीक, ये अपना हो जाएगा। अब इस टेन से इस टेन को हम काट सकते हैं क्योंकि अंदर हम टेन इनवर्स बना लिए हैं, तो जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस प्लस 2/3, जोड़ लेते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 प्लस बटे में 12, 1 माइनस। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और नीचे 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये नीचे वाला 12 तो दोनों का कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 17/16। ठीक है, आसान था, रिकैप कर देते हैं। यहाँ पर 10 लिखा था, तो हमारी इच्छा ये हुई कि अंदर भी हम 10 इनवर्स के जैसा कुछ बना दें जिससे 10 इनवर्स और ये 10 कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स 3/5 को ए मान लिए, कॉट इनवर्स 3/2 को हम बी मान लिए।
और सॉल्व करते गए। टेन इनवर्स 3/4 को भी हम ए मान सकते हैं और टेन इनवर्स 2/3 को हम बी मान सकते हैं। और फिर दोनों को हम चेंज करके टेन के रूप में लिखकर और सॉल्व करते गए, फार्मूला लगा दिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगा दिए और अपना आंसर आ गया। ठीक, आसान था। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे बढ़ते हैं। कॉपी कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13। ऑप्शन वाले हैं अब तो। करते हैं इसे। इसमें भी वही रेंज का कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए डायरेक्ट हम काट सकते नहीं हैं, लिखेंगे हल। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड में, इसे ध्यान से देखिएगा। कॉस 7π/6। ठीक, अब इसे हम 180 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? ये कितना आएगा? इसे अगर हम एंगल डिग्री में चेंज करेंगे तो ये 30, इतना 30 हो गया और 7 त्रिक 21, मतलब 210 डिग्री बनाइए। और तो इसे हम 180 क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना। कॉस 210 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30 यानी π/6। ये क्या हो गया? ये यही लिखा हुआ है 7π/6, बस उसे हम तोड़ के लिख दिए 180 के रूप में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। कॉस 180 प्लस π/6, मतलब पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक, समथिंग, इसे हम कुछ समथिंग मान लेते हैं। तो जब पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वो किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉस π/6। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6 का वैल्यू क्या होगा? मतलब कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह तो आपको बहुत सॉल्व करवाए हैं, कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जब भी कॉस में ये माइनस एंगल आ जाता है तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम उसे क्या लिखते हैं? 180 माइनस, अब एंगल का डिस्कशन करेंगे कि √3/2 किस एंगल पे आता है। तो आप कहेंगे कॉस के 30 पर, तो 30 को क्या लिखेंगे? π/6। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5π/6। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम पाई माइनस फिर एंगल को घटा रहे हैं। ठीक, कि √3/2 किस एंगल पे आता है? तो वो आता है 30 पर, जिसे हम π/6 लिखते हैं। तो यही अपना आंसर हो गया 5π/6। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार हम रिकेप कर देते हैं। 7π/6 को हम क्या लिख दिए? पाई प्लस π/6। ठीक, अब पाई में जब हम कुछ जोड़ेंगे
तो वो आ जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में आने के कारण हम माइनस में लिखेंगे कॉस, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है, तो उसे हम माइनस लिख दें, माइनस कॉस पाई बाई 6। अब माइनस तो लगा रहा जैसा लगा था। कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2, लिख दिए। अब यहाँ पे जब भी एंगल में माइनस आता है, बाहर कॉस इनवर्स होता है, तो उसे हम पाई माइनस एंगल लिखते हैं। तो पाई माइनस √3/2 कहाँ आता है कॉस पर, वो आता है पाई बाई 6 पर, लिख दिए। तो सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। ये भी बेहद आसान प्रश्न है। लिखेंगे हल। ये कैसे होगा, बस देखते जाइए, काफी आसान है। पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन पाई बाई 3 को हम पाई बाई 3 ही लिखा रहने देंगे। अब देखो, साइन इतना ही फोकस कीजिए, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इस तरह हम कई सवाल आपको सॉल्व कराए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस लगा है ना, तो डायरेक्ट हम माइनस लिखेंगे, और फिर पाई बाई क्या हो जाएगा, ये साइन के किस एंगल पर 1/2 मिलता है, आप बोलेंगे 30 पर, 30 को क्या बोलेंगे, पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 लिखें, माइनस की जगह पर माइनस लिखें, फिर इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -पाई बाई 6। ठीक, साइन पाई बाई 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 6। ये क्या लिखा हुआ है, 60, और ये क्या लिखा हुआ है, 30। 60 और 30 कितना होता है, 90। 90 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 2। आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब साइन पाई बाई 2 क्या होता है भैया, 1। ये अपना आंसर हो गया। है कठिन, अब बताइए, इतना आसान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। कॉपी कर लें। लिखेंगे हल। अब tan इनवर्स √3 लिखा है, बस इतने पे ही फोकस करो, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3। tan इनवर्स √3 को सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, मतलब tan के किस एंगल पर √3 आता है, 60 पर आता है, और 60 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 3 माइनस। अब कॉट इनवर्स, अंदर एंगल क्या है, निगेटिव है, तो आपको एक चीज हम बताए थे, जब भी कॉस हुआ या फिर सेक हुआ या कॉट हुआ, इन सब के एंगल अगर माइनस में हैं तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस। अब बताइए, √3 कॉट के किस एंगल पर आता है, तो आप बोलेंगे 30 पर।
कॉट 30 पर, तो कॉट 30 को क्या लिखते हैं हम, पाई/6। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई/3 माइनस पाई/6 क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन में 6। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर नीचे यहाँ 2 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 पाई, ऊपर हो जाएगा -3 पाई और नीचे हो जाएगा 6, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -पाई/2। डिब्बा बना दो, यही अपना आंसर हो गया। ठीक, -पाई/2, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लेक्चर में हम जो ये प्रश्नावली 2.2 था उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ये विविध उदाहरण और फिर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विविध उदाहरण मात्र एक ही उदाहरण है, कहिए तो करवा दें, आसान भी है। चलिए इसे हम विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण के साथ में करवाएंगे। बर्डन हो क्या फायदा। आपका होमवर्क क्या रहेगा आज के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। होमवर्क, जितने प्रश्नों को कराया गया है एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, उन्हें कंप्लीट आप रफ में निकालेंगे। पहला काम ये कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट आपको रफ में निकालना है भैया। फिर एक्सरसाइज नंबर आप करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट। ठीक, ये 2 काम आप करेंगे। अब अगला क्लास हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले या फिर गैप ना हो, देखते हैं जैसा सिचुएशन होगा। हम तो यही कोशिश करते हैं कि आपको पर डे क्लास मिले, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको क्लास हम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। आप लेकिन परेशान ना होइए, हम किसी न किसी तरह उसे अच्छे से पढ़कर और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए अंदाज में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ऐसे ही पढ़ते रहिए।